और बात करेंगे गर्मी की, जो नरमी दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं। जी हां, एमपी में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। ग्वालियर में, चंबल में कल 50 डिग्री तापमान पहुंच सकता है। समझ सकते हैं आप गर्मी का आलम। एमपी के भिंड में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच रहा है। गर्मी ने 19 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। नौगांव में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। राजगढ़ में भी तापमान 47 डिग्री पहुंचा है। छतरपुर का तापमान 48 डिग्री पहुंचा है। तो चंबल में कल 50 डिग्री तापमान पहुंच सकता है। तो बड़ी खबर, भिंड में पारा 49 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। एमपी में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। जाएं तो कहां जाएं, इस गर्मी से बचें तो कैसे बचें, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि टॉर्चर यहां पर गर्मी का बढ़ता जा रहा है। 19 साल का रिकॉर्ड कई जगहों पर टूट गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी कहर बरपा रहा है। राजगढ़ में भी तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। छतरपुर में 48, खजुराहो में 47, खरगोन में 46 डिग्री सेल्सियस ये तापमान पहुंचा। तो टेम्परेचर का टॉर्चर, गर्मी का टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर आप समझिए। कहीं पारा 49 डिग्री, कहीं पारा 50 डिग्री के आसपास। और जाहिर है कि ये टॉर्चर जो है वो 3rd डिग्री का है। तो गर्मी ने 19 साल का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा। एमपी में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। हालत खराब है। गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे और राहत मिल भी नहीं है, बल्कि हर रोज यहां पर तापमान बढ़ रहा है। तो हमारे कई सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। कर्ण, वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? कुछ राहत मिलने के आसार हैं या ऐसे ही गर्मी अभी परेशान करती रहेगी? ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर जिस तरह से पारे ने रफ्तार पकड़ी है, यानी पारे की चाल ने लोगों को बेहाल कर दिया। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि आने वाले 48 घंटे जो हैं वो आम व्यक्ति के लिए राहत भरे नहीं हैं। क्योंकि इस बात को लेकर मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में पारे की रफ्तार पकड़ी है, यदि मैं ग्वालियर की बात करता हूं तो ग्वालियर में कुछ आज लोग का आपके तापमान साथ जो है मौजूद भी हैं कर्ण, उनसे भी बातचीत कीजिए। पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पसीना पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी गर्मी हो रही है? बहुत गर्मी है भाई साहब, इतनी गर्मी है कि हद से ज्यादा गर्मी है। पहले से ज्यादा गर्मी नजर आ रही है क्या इस बार? क्या फील कर रहे हो? बहुत गर्मी है भाई साहब, घबराहट भी होती है, बाहर चलने का मन ही नहीं होता धूप में, इतनी गर्मी है। इस साल ही ज्यादा गर्मी लग रही है। तो किस तरह से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं आप गर्मी से? जैसे बाहर नहीं जाना चाहिए, गर्मी में घर पे रहना चाहिए। इतनी गर्मी है कि गर्मी से बाहर हम परेशान होते हैं, बहुत पसीना आता है यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी की स्थिति ये है कि ग्वालियर में कि लोग जो है वो खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि मैं पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर तापमान जो है वो तकरीबन 4849 के पास पहुंचने की स्थिति में अब आ गया है। और ये मौसम विभाग की स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग जब अपना डाटा प्रस्तुत करता है तो अपने क्षेत्र के आधार पर करता है। लेकिन कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर सीधा सूरज का जो तेवर है वो सीधा आसमान से सीधा नीचे आता है। और यही कारण है कि वहां पर यदि रियल फील टेम्परेचर की यदि बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल अंचल में रियल फील जो है वो 49 के करीब पहुंच एनके चुका है। बटेले हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हैं। एनके बटेले, वहां पर क्या हालात हैं? किस तरीके से लोग गर्मी से बचने के उपाय यहां पर ढूंढ रहे हो? मौसम विभाग क्या कर रहा है? तो लगता है कि आवाज यहां पर पहुंच रही है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरीके से गर्मी से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्योपुर में बीते रोज भी 47 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा था और आज भी देखा जाए तो 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, जिसे लेकर के बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल लोगों को राहत महसूस नहीं हो रही है और सड़कों पर भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप बिल्कुल जो तस्वीरें श्योपुर से जो निकल के आ रही हैं उनमें देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को कवर करके निकल रहे हैं और अधिक से अधिक जो फलों का और जूसों का सेवन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फलों का और जूसों का सेवन कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि मौसम विभाग क्या कह रहा है? कुछ राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं या अभी स्थिति ये बनी रहेगी कुछ दिनों तक?
देखिए बिल्कुल 2 दिन तक तो अभी यही हालात बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी, जिसके बाद टेम्परेचर में गिरावट दर्ज जरूर की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन तक तो श्योपुर जिले भर में टेम्परेचर 47-46 डिग्री ही रहने के आसार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आता हूं मैं आपके पास। एनके भटेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बात हो नहीं पाई थी। एनके भटेले, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या हालात वहां पर हैं, क्या राहत मिलने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो गर्मी है, जो तापमान है, आज का तापमान है करीब 46 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। जो लोग हैं, लोग जो गर्मी के कारण जो घरों में कैद हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने पूरे बदन को कपड़ों से ढककर निकल रहे हैं। साथ ही जो पेयजल है, प्यास बुझाने के लिए पेयजल के पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जो दुकानदारों से अगर बात करने की कोशिश की तो दुकानदारों को साफ तौर पे जो कहना है कि एक गर्मी के कारण जो लोग हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। जो उनका दुकानदारों का जो जूस है, जो अन्य चीजें की दुकानदारी है, वो देर शाम के बाद ही शुरू हो पा रही है। रही बात मौसम विभाग की, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का खास तौर पर कहना है कि तेज जो गर्म हवा है वो कुछ दिन और चलने की संभावना है और 25 तारीख के बाद अन्य जो गर्मी है, गर्मी अपना और रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। जी आता हूं मैं आपके पास। रणधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणधीर, क्या स्थिति है वहां पर? किस तरीके से लोग गर्मी से बच रहे हैं और गर्मी का टॉर्चर कब तक रहेगा? क्या उम्मीद मौसम विभाग यहाँ पर अब जता रहा है? वो चढ़ता जा रहा है, सूर्य देवता पास आते जा रहे हैं और अपना प्रकोप जो है वो लगातार दिखाते जा रहे हैं। हम बात करें आज के तापमान की, हम बात करें कल के तापमान की, तो कल का तापमान देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में 7वें नंबर पर नौगांव था। आज की हम बात करें तो जब मौसम वैज्ञानिक से हमारी बात हुई तो उनका कहना था जो आज का तापमान है वो 49 डिग्री के आसपास जाएगा। अभी की अगर हम बात करें अभी तो इस समय लगभग 5 बज चुके हैं और लोगों का इक्का दुक्का लोगों का निकलना अभी शुरू हुआ है। अगर हम अभी की बात करें तो लगातार लू के थपेड़े लोगों में गल रहे हैं। दुकानदार जो है वो घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी धूप में कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता है। ये रोड आप देख सकते हैं सूनी पड़ी हुई है। ये इलाहाबाद जाती है, खजुराहो जाती है, महोबा जाती है और ये जो रोडें हैं, सड़कें हैं, वो सूनी हैं। लोग घर में दुब के बैठे हैं क्योंकि तापमान जो है वो अब नौगांव में 48 के पार पहुंच चुका है और लोग इस तापमान में किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये जो तापमान है वो अभी तक का पिछले 12 से 15 सालों तक का सबसे बढ़कर तापमान सामने नजर आया है। जैसे इस मौसम में लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं, लू के थपेड़ों से परेशान हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, मरीज आ रहे हैं, बीमारियां सामने निकल के आ रही हैं। और कोरोना काल में जो कहते थे घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, वैसा ही प्रशासन अभी बात कर रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लू से अपना और अपने बच्चों का ख्याल बचिए और धूप से बचिए। कर्ण, मौसम विभाग क्या कह रहा है? कुछ राहत मिलने के आसार हैं क्या? क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर इस वक्त जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, बिगड़ भी रही है, लोगों को संभलने की जरूरत है। देखिए, अब तो आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल से लगा हुआ राजस्थान है, इस लिहाज से जो राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं और लगभग जो हवाओं की रफ्तार है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जिसने पूरे अंचल को झुलसा दिया है। यहाँ पर गर्म हवाओं ने जो टेम्परेचर जो है उसको लगातार बढ़ा रही है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हमने कल देखा था कि कल का जो तापमान था ग्वालियर में वो 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि आज लगभग दोपहर 2:30 बजे ये तापमान उसके करीब पहुंच चुका था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देर उसके 1 से 2 घंटे बाद, यानी अब जो कुछ ही देर में मौसम विभाग अपना जब डाटा जारी करेगा तो उसमें ग्वालियर का जो आज का तापमान है वो 47 डिग्री के करीब, यानी हो सकता है उसको पार भी कर जाए। तो इस लिहाज से यदि हम देखते हैं कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में क्योंकि आसपास अभी कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है, वातावरण से नमी जो है वो खत्म हो चुकी है और इसका कारण है कि पूरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मौसम विभाग ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि आने वाले 15 दिनों में अभी कोई भी ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं आ रही है कि कोई ऐसा पश्चिमी विक्षोभ, ऐसा कोई सिस्टम आसपास क्षेत्र में बन रहा हो जिससे आसपास कहीं भी किसी प्रकार की राहत जो है वो अंचल के लोगों को मिलती हुई नजर आए। राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
और अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनके पटेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग जगहों से। अमित, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि लोग किस तरीके से बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जूस की उपयोगिता बढ़ गई, जिस तरीके से छांव की उपयोगिता बढ़ गई है, उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, किस समय में वो बाहर निकल रहे हैं, और जरूरी नहीं है तो क्या बच रहे हैं बाहर निकलने से? देखिए बिल्कुल, अभी तो अगर बाहर निकलने की बात की जाए तो सुबह 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना लोगों का मुहाल हो गया है, क्योंकि जो लू के थपेड़े हैं वो सुबह 10 बजे के बाद से शाम 6 बजे तक लगने लगते हैं, जिसे लेकर के आम लोगों की बात की जाए तो वह भी बिल्कुल 6 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं, या जो कोई इमरजेंसी काम होता है तो बिल्कुल पूरे तरीके से बॉडी को कवर करके बाहर निकलते हैं। वह भी पूरे तरीके से देखा जा रहा है कि सड़कों पर भी और बाजारों में भी जिसका जो लू के थपेड़े हैं और जो गर्मी है उसका असर देखा जा रहा है, और आम लोग यही वजह है कि जो गर्मी पड़ रही है उसके चलते बाहर कम निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं, और जाहिर है कि बचना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस तमाम जानकारी के लिए, और खुद का भी आप बचाव करके रखें। यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी राहत नहीं मिलने वाली है, तो टेम्परेचर का टॉर्चर यहां पर साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है।